हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं आप लोगों का इंग्लिश कोर का जो विस्टास बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या है ऑन द फेस ऑफ इट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इस जो चैप्टर है मेरे प्यारे इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आपके पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड 6 मार्क्स के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स का मतलब होता है मेरे प्यारे 2 क्वेश्चन आपके पेपर में होगी, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। मैंने 2020 से लेकर 2023 का जब डाटा देखे तो इसमें हमें पता चला कि इस चैप्टर से रिलेटेड 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं फाइनली आप लोगों के सामने मेरे प्यारे आज मैं आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये क्लासेस दोनों जगह चल रही है, हमारे एप्लीकेशन में भी चल रही है और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये क्लासेस चल रही है, जहां पे मैं आपको बताने वाला फुल्ली एक्सप्लेन। इसके अगला वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे आपका पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कैसे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। वहां पे आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तो नई स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चलती है, वो भी एवरीडे क्लासेस वहां पे किए जाते हैं। फी भी बहुत ही नॉर्मल है, एक गरीब से गरीब बच्चा वहां पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताने वाला हूं जो ऑन द फेस ऑफ इट है, इसका राइटर है कौन? सुजन हिल। कौन है? सुजन हिल। इसका राइटर कई बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं कि ऑन द फेस ऑफ इसका राइटर कौन है, तो बोलेंगे सुजन हिल। इसमें हम लोग देखने वाले थोड़ा सा चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देना चाहता हूं। इसमें 2 कैरेक्टर है, इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर है। एक है डेरी जो तो उनका एक तरफ का फेस जो है पूरा जला हुआ है, और एक मिस्टर लैम जो मिस्टर लैम है उसका एक पैर जो है वो नहीं है, मतलब उनका बॉम्ब जो है, बॉम्ब के कारण उसका पैर जो है गल चुका था, यानी बॉम्ब फटने से उसकी पैर वहां पे गल चुकी थी, इस कारण से वो एक पैर पे चलती थी। जो मैंने आपको बताया मिस्टर लैम के बारे में, याद रखिए मिस्टर लैम्ब। चैप्टर को समझिए, लैम्ब के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये मिस्टर लैम्ब है और एक इसमें 2 ही कैरेक्टर है। इसमें सबसे मेन कैरेक्टर याद रखिएगा डेरी और मिस्टर लैम्ब है। बाकी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूं कि एक्चुअली स्टोरी में क्या कहना चाहता है इसके अंदर। तो अंदर जाने से पहले थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा और इजिली से आप इसको क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं इसमें 2 कैरेक्टर है, मिस्टर लैम्ब और डेरी। डेरी जो है उसका एक तरफ का फेस पूरा का पूरा जला हुआ है और मिस्टर लैम्ब जो है उनका एक पैर जो है वो एक पैर नहीं है। और किस कारण से नहीं है हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। तो मिस्टर जो डेरी है वो एक दिन जाते हैं एक पार्क पे। वो सोचते हैं अपने आप को, देखो मेरा फेस जला हुआ है, वो लोग हमें कहते हैं कि ये गरीब लड़का है, ये कितना बेचारा लड़का है। लोग हमें तरह तरह पूरी दुनिया के लोग हमारे फेस को देखते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन पैदा करते हैं, लेकिन उन लोगों को मैं क्या बताऊं कि मैं कितना अमीर हूं। मुझे मतलब वो कह रहे हैं कि मैं इस सब को चिंता नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं अच्छी तरह से कि जब मैं अपने चेहरा को फेस पर ऐना पे जब मैं देखता हूं तो अपने ही फेस को देखकर, अपने ही चेहरा को देखकर मैं डर जाता हूं। एक दिन वह क्या करते कि सोचते हैं कि मैं एक ऐसा जगह चला जाऊं, विनवान जगह चला जाऊं जहां पे कोई व्यक्ति आना जाना ना करे और हमारे चेहरों को देखकर दया ना जताएं कि ये लड़का भी कितना बेचारा है, देखो इसका फेस जल गया है, कितना गरीब होगा, क्या कर रहा है। वो इस तरह सोचे कि दुनिया मुझे इस नजर से देख ली, कितना गंदा नजर से इंसान मुझे देख रहे, मेरा एक तरफ फेस ही तो जला है, बाकी तो पूरा बॉडी है। वह एक दिन क्या करते, चलते चलते वॉक करते 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 एक मार्केट में पहुंचते, मार्केट नहीं बल्कि हम लोग बोलते पार्क में पहुंचते हैं। एक पार्क में पहुंचते हैं और पार्क में चारों तरफ दीवार होता है, दीवार में दरवाजा नहीं है और दरवाजा जिस तरफ है उस तरफ एक घर है, उस घर के अंदर से वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो दूसरों का घर है। तो वो दीवार को क्लाइंब करके, यानी बोल से क्लाइंब करके वो उस पार आए और पार्क के पार आए और पार्क में जैसे वो छलांग लगाए, छलांग लगाने के बाद एक आदमी की आवाज आई और उस आदमी ने कहा कि आप थोड़ा धीरे धीरे आइए। मिस्टर लैम्ब ने कहा, मिस्टर लैम्ब जो है उन्होंने कहा, वो मिस्टर लैम्ब जो है ऑलरेडी पार्क में बैठा हुए थे। उन्होंने कहा कि आप जो भी व्यक्ति है पीछे तरफ वो आप थोड़ा धीरे धीरे आए क्योंकि बहुत सारा सेब जो है गिरा हुआ है, अब इस कारण आप सेब पर पैर पड़ जाएं तो आप फिसल कर गिर सकते हैं। तो वो चौंक गए, डेरी चौंक गए, अरे कौन हो तुम, अरे कौन है बताओ मुझे, मैं यहाँ किस लिए आप आए हो, मैं तो सोचा कि यहाँ पे कोई नहीं है। वो सोचने लगा
बोला कि सुनो कोई बात नहीं तुम इधर आ जाओ। अब डेरी कहते कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। बहुत ही समझाने के बाद वो मिस्टर लैम्ब और डेरी जो है वो डेरी को बहुत ज़्यादा समझाने के बाद वो बैठा हुआ है। अब बैठने के बाद वो कह रहे कि डेरी कह रही है मिस्टर लैम्ब से कि मैं सोचा ना कि यहाँ पे कोई नहीं होगा, और यहाँ पे कोई नहीं होने के कारण मुझे लगा कि इस घर में भी कोई नहीं होगा। तो मिस्टर लैम्ब ने कहा बिल्कुल सही बात है, उस घर में कोई नहीं है, वो घर में जाकर अब देखिए कोई नहीं है, वो घर तो मेरा है, ये पार्क तो मेरा है। मैं चाह रहा हूँ कि इस यहाँ पे मैं इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ की वेदर, यहाँ के मौसम कितना सुहावना है, और वहाँ पे जब हम घर में अंदर मैं घुस के रहता हूँ तो मुझे अजीब सा फील होता है, इसलिए मैं पार्क में आकर बैठा हुआ रहता हूँ ताकि मुझे लोगों से बात करना काफ़ी अच्छा लगता है, लोग मुझे देखें, मैं लोगों को देखूंगा। इस तरह से हमारे जो माइंड है वो माइंड जो है अच्छा सा सर्वाइव करते हैं, काम करते हैं। मिस्टर डेरी ने मिस्टर लैम्ब से कहा अच्छा ऐसा बात है। तो उन्होंने कहा कि देखो ना, मुझे लोग जो है देखने से पहले बोल रहे हैं, मिस्टर लैम्ब कह रहा है कि एक दिन ऐसा समय था कि देखो डेरी मेरा एक पैर जो है ना नहीं है। डेरी ने कहा कैसे, क्या हुआ पैर? तो उन्होंने कहा कि मैं आर्मी सोल्जर से रिलेटेड हूँ और एक दिन बम फटने से हमारे पैर जो है टूट के गिर गई थी, यानी पूरा जल गया था। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा बात है। तो अब उन पर दया आया, किस पर? मिस्टर डेरी पर। उन्होंने कहा अरे मैं तो दुनिया के बारे में कितना गंदा सोच रहा हूँ। मिस्टर लैम्ब ने कहा कि देखो डेरी इस सब दुनिया से ना बाहर आ जाओ, डेरी ऐसा दुनिया से ना बाहर आ जाओ और खुद को मोटिवेट करो। अरे जो भी है हमारे पास है, मैं खुद लड़ूंगा, करूंगा, जीतूंगा, जरूर जीतूंगा। मिस्टर लैम्ब जो है उनको बहुत ज़्यादा बातें बताएं और डेरी जो है उनको बोले लास्ट में क्या मोटिवेट हो जाए, लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या आपको कहेंगे कैसा नहीं, बस अपना काम करते रहो। कौन कह रहे? मिस्टर लैम्ब डेरी को कह रहे। फिर डेरी कहती है अच्छा ऐसा बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। एक दिन फिर क्या हुआ, उसी दिन क्या हुआ कि मिस्टर जो लैम्ब है वो कहते हैं कि आप बैठिए, मैं कुछ कुछ एप्पल में तोड़ कर लाता हूँ। तो आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति का अगर एक पैर ना रहे तो वो चलेंगे कैसे, कैसे सरवाइव करते हैं। डेरी जो है ना सोचने लगा अरे यार एक पैर नहीं है इनके पास, ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। हमारे तो सिर्फ फेस जला है, वो एक तरफ फेस जला है, बाकी तो मेरा पूरा बॉडी है। तो वो सोचते हैं जब वो पेड़ जो है ट्री के पास पहुंचते हैं, ट्री के पास इस तरह से वो एप्पल को तोड़ने के लिए जाते, वो भी कच्चा एप्पल। याद रखें किसी ने अभी क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में कौन सा एप्पल था तो बोलेंगे सर कच्चा एप्पल, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जैसे तोड़ने के लिए गए, कौन? मिस्टर लैम्ब। तो उनका पैर फिसल जाता है, उनका मिस्टर लैम्ब का पैर पूरी तरह से फिसल जाता है और फिसलने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, वहाँ गिर जाते हैं और वहाँ की डेथ हो जाती है। मिस्टर डेरी आते आते, जब तक मिस्टर डेरी आएंगे उनको हेल्प करने के लिए मिस्टर लैम्ब को, डेरी जब तक आएंगे तब तक मिस्टर लैम्ब जो है उनका डेथ हो चुका होता है। तो मेरे प्यारे इस वीडियो में आज मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया हूँ मेरे प्यारे, ताकि आपको समझ में आए कि इस चैप्टर के माध्यम से अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है ना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्या, तो बोलेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है थ्योरी लेक्चर। थ्योरी का मतलब होता है चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाने वाला होना चाहिए। आशा करते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरफ लेकर आया हूँ, एक तरफ इंग्लिश लेकर आया हूँ, एक तरफ हिंदी में, दोनों के रीड करूंगा और आप लोगों को समझाने की फिर से कोशिश करूंगा, बस आप लोग बने रहें, ठीक है। पहला यहाँ पे देखते हैं, ए फिजिकली, थोड़ा सा इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। ए फिजिकली डिस्पेयर्ड पर्सन इज जनरली considered and object of pity. He is considered incapable of doing anything useful. People keep reminding him of his disability. Thought there toward him that gives the disabled person a deep mental pain. See, mental pain मतलब माइंड में पेन हो रहा है। He feels alienated from society. एक लोग कहते हैं मुझे कि सोसाइटी मुझे कैसे कहते हैं, कौन कह रहे हैं? डेरी, ठीक है। आगे बोल रहे, a disabled person never wants other to pity him. He only wants that he should be treated as a normal human being. It is a short play that has only 3 scenes and 3 characters. The characters are Mr. Lamb, एक Mr. Lamb,
मिस्टर लैम्ब डैरी एंड डैरीज मदर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया ना वे सबसे मेन कैरेक्टर एक होगा डैरी और एक होगा आपका मिस्टर लैम्ब। लेकिन इसके साथ और एक हम लोग डिस्कस करेंगे अभी डैरीज मदर्स के बारे में, उन्होंने क्या कहा समझेंगे। ठीक है, द फर्स्ट एंड द लास्ट स्केन्स आर प्लेस्ड इन मिस्टर लैम्ब एंड गार्डन। मिस्टर लैम्ब के गार्डन थे, इसीलिए मैं गार्डन का भी यहाँ पे पिक्चर लेकर आया तो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, पिक्चर कितना अच्छा लग रहा होगा मेरे प्यारे, कितना बेहतरीन तरीके से मैं बनाया है। आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करें, है ना। मिस्टर लैम्ब गार्डन ऑन द सेकंड स्कैन इन प्लेस्ड एंड डेयरी हाउस। आप डेयरी हाउस के बारे में समझते हैं क्या है इसके मीनिंगफुल। ठीक है, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति आमतौर पर दया का पात्र माना जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति को आप देखते होंगे जो हाथ से विकलांग है, या हम बोल सकते हैं माइंड से विकलांग है, या उनका फेस जल गया, कुछ भी हो, विकलांग कुछ भी हो सकता है ना। जब उनको देखते हैं हम लोग बोलते अरे बेचारे कैसे उसका आंख जल गया है, किसी उसका हाथ नहीं है, किसी उसका हाथ टूट गया, बेचारे हम लोग जरूर बोलते हैं ना, बेचारा बोलते हैं बेचारी। उसे कुछ भी उपयोगी करने में असमर्थ माना जाता है। ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग उनके प्रति उन्हें उनके व्यवहार के माध्यम से उन्हें उनकी विकलांगता की याद दिलाते रहते हैं। लोग कहते हैं अरे आपका हाथ कैसे टूट गया, अरे वहाँ पे गए थे बमबारी होने के कारण मेरा हाथ टूट गया, कितना उसको कितना उसको कष्ट फील होगा। एक तो मेरा हाथ टूटा, उसके बाद लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि मेरा आपका हाथ कैसे टूटा, हाथ कैसे टूटा, कितना दया आपको उनका कष्ट फील होगा, है ना। उसमें विकलांगता व्यक्ति को गहरी मानसिक पीड़ा होती है। मानसिक बार बार पूछने से मानसिक पीड़ा होती है। वह समाज से अलग थलग महसूस करता है और समाज में अलग थलग महसूस करता है, क्योंकि सभी व्यक्ति का दो हाथ है और मेरे पास एक ही हाथ है, वो थोड़ा सा अलग थलग महसूस करते हैं। एक विकलांग व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि दूसरे उस पर दया करे, वह केवल इतना चाहता है कि उसके साथ एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार किया जाए। और जो डैरी है, डैरी का जो फेस जला हुआ था, उन्होंने कहा देखिए मेरा पर दया करने से कोई नहीं है, मेरा पर दया ना करें, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह ही हूँ। कौन कह रहे हैं? तो डैरी। यह एक लघु नाटक है जिसमें केवल 3 दृश्य और 3 पात्र हैं। पात्र में मिस्टर लैम्ब डैरी की मदर्स माँ, पहली और आखिरी मिस्टर लैम्ब गार्डन में रखा गया और दूसरी सीन डेयरी हाउस में रखा गया है। ठीक है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। मिस्टर लैम्ब इज ए ओल्ड मैन, और मिस्टर जो लैम्ब है ना वो लगभग मान के चलिए एक अंकल की तरह 60 ईयर्स ओल्ड होगा। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। और मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन हु हैड लॉस्ट हिज वन लेग, उनका एक लेग नहीं था, मैंने आपको जस्ट बताया। और इन ए बॉम्ब्स एक्सप्लोजन ड्यूरिंग वार, यानी युद्ध होने के कारण उसका एक पैर जो है बम से उड़ गया था। नाउ ही हैज 18 लेग इन दिस प्लेस, ही लिव्स अलोन इन ए हाउस दैट हैज ए garden also. People have spread many stories about him and no one even ever comes to visit him. Kids call him Lambi Lamb. Dairy's state is also not much different. He is a 14-year-old boy. एक बच्चा आता है जो मार्केट में, अभी मैंने अभी जस्ट बताया था ना आप लोगों को यहाँ पे कि एक बच्चा जो यहाँ पे बैठा हुआ रहता है, यानी जो डैरी है, डैरी का उम्र ना याद रखिएगा 40 ईयर्स है। और जो आप लोगों का मिस्टर लैम्ब है इसका जस्ट मान सकते हैं 60 प्लस इसके एज होगी, क्योंकि एज जो है ना अभी जस्ट पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इस फेस इज बॉर्न फ्रॉम ऑन साइड बिकॉज ए बैटल ऑफ एसिड, कोई एसिड फेंक देने के कारण जो मिस्टर डैरी है उनका एक फेस तरह पूरा का पूरा जल चुका है। पीपल लुक एट him with a sense of shocks and fear. Everyone make him conscious of his unless and it given him much mental pain. He is sick of the world he is living in. अब देखिए बोल रहा है क्या, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन को आप लोग थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि इस अगर 6 मार्क्स अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं मेरे प्यारे, तो स्टोरी को समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, श्रीमान लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति हैं, मैंने अभी जस्ट बताया 60 प्लस मतलब बूढ़े ही व्यक्ति होगी, जिन्होंने युद्ध के दौरान एक बॉम्ब विस्फोट में अपना एक पैर को खो दिया था। अब उसकी जगह हट लगने लगी। मतलब समझ में, जब एक इंसान की जब पैर नहीं होता है तो वो देखिए ना वो प्लास्टिक का पैर लगा लेते हैं, समझ में आ गया होगा ना एक तरफ, ताकि उनका कोई ना जाने कि मेरा पैर टूटा हुआ है ना, तो उससे लगा लेते हैं। वह उस घर में अकेला रहता है जिससे वह बगीचा में है। अभी मैंने जस्ट बताया कि एक बगीचा होगी और बगीचा के पास एक घर होगा जिसमें मिस्टर लैम्ब रहा करते थे। लोगों ने उसके बारे में कई कहानियां फैलाई, लोगों ने मिस्टर लैम्ब के बारे में कई कहानियां फैलाई, और कोई भी
उससे मिलने नहीं आता है, और कोई भी इंसान जो है ना उससे मिलने नहीं आता है मिस्टर लैम्ब के कारण, इसलिए वो कहते हैं आई एम एलोन। बच्चे उसे लैमी लैम्ब कहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मिस्टर लैम्ब को देखकर कहते हैं लैमी लैम्ब। डेरी की स्थिति बहुत ही खराब अलग नहीं है, डेरी की जो स्थिति है, डेरी की स्थिति भी बहुत अलग ही नहीं है। वह 14 साल का लड़का है। अब देखिए जो डेरी है, याद रखिएगा मेरे प्यार, डेरी का मदर्स का 40 और 14 साल हो गए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बताया था मेरे प्यारे, आपके यहाँ पे 14 ईयर्स होगा, ठीक है, 14 ईयर्स ओल्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि वो 14 साल का लड़का है, उनका चेहरा एक तरफ से जल गया है क्योंकि उस पर तेजाब की बोतल गिर गई है। लोग उसे सदमा और भय की दृष्टि से देखते हैं। हर कोई उसे उसकी कुरूपता मतलब होता है अगली, जो मेरे चेहरा जो कुरूपता होती है, को भी जल जाते हैं या पूरा पिंपल्स हो गई है तो क्या है कुरूपता है, से अवगत कराता है और यह उसे बहुत मानसिक पीड़ा देते हैं। वह उस दुनिया से बीमार है जिससे वह रह रहा है, और कह रहे हैं मिस्टर डेरी जो कह रही है कि मैं उस दुनिया से बीमार हूँ जिससे मुझे लोग बार बार मुझे याद दिला रहे हैं। समझिएगा आगे। One day Derry find his house empty and sneak into his garden. Mr. Lamb was in his garden about both of them meet for the first time. Derry is not a first time interested in attacking with Mr. Lamb, but after some time starts leaking conversation with him because he is a very withdrawn and defiant person. He tells Mr. Lamb how people become scared of his burnt face and they do not like to be with him. एक दिन डेरी अपने घर को खाली पाता है। एक दिन डेरी जो है अपने पूरा का पूरा घर को खाली पाते हैं और अपने बगीचे में घुस जाता है, और अपने बगीचे में क्या करते हैं, वो घुस जाते हैं। मिस्टर लैम्ब अपने बगीचे में थे और वे दोनों पहली बार मिले। मैंने अभी जस्ट बताया दोनों एक साथ मीटिंग किए थे। जो डेरी जो है वो क्लाइम करके चढ़ के यानी दीवार को क्लाइम करने के बाद वो वहाँ पे फांद के आए थे, ठीक है। डेरी को शुरू में मिस्टर लैम्ब के साथ बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बहुत ही हेजिटेशन हो रहे थे, हिचकिचाहट हो रहे थे, थोड़ा सा चल रहे थे। कौन? डेरी थोड़ा सा चल रहे थे, फिर रुक जा रहे थे, फिर थोड़ा सा वॉक कर रहे, फिर रुक जा रहे थे। वह इसलिए रुक जा रहे थे क्योंकि वो मिस्टर लैम्ब को देखकर डरने लगे थे। लेकिन कुछ समय बाद वह उससे बातचीत करना पसंद करने लगता है क्योंकि वह एक बहुत ही पीछे हटने वाला और उदंड व्यक्ति है। वह श्रीमान मेमनो को बताता है कि कैसे लोग उसके जले हुए चेहरों से डर जाते हैं और उसके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने बताते हैं मेरे डायरी कि मेरा एक फेस जल जाता है, लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहता है क्योंकि मेरा बर्न जो है फेस जो है जल चुका है, लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। आगे क्या आता है, मिस्टर लैम्ब टेल हिम टू फेस द फैक्ट दैट हिज फेस बिकम्स अगली बट ही शुड नॉट मेक इट एन ऑब्स्टेंस एंड हिज लाइफ एज ऑल अदर पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी आर साउंड एंड ही कैन डू विल लाइक अदर and Mabel better than allow them to have apples from his garden because there is nothing wrong with what they say। अभी जस्ट बता रहे, समझिए जो मैंने अभी ओवरव्यू दिया हो ना वही इंपॉर्टेंट था। मिस्टर लैम्ब पर प्रोपस डेरी स्टे with him in his house। Derry was so impressed by Mr. Lamb's encouraging word that he decided to leave his home and start living with Mr. Lamb। Derry talks about this with his mother, but she does not allow him without paying any other heed। He starts running for Mr. Lamb house। अब क्या है, इसको कहानी को समझिए। श्रीमान लैम्ब ने उसे इस तथ्य का सामना करने के लिए कहा, जैसे मैंने आपको बताया ना, मिस्टर डेरी जो है उनको मिस्टर लैम्ब जो है उनको बैठाया डेरी को, और डेरी को समझाने लगा कि अपने आप को मोटिवेट करो, ये सब मत सोचो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इस सब के बारे में आपको सोचना नहीं है। फिर कहते लिए कहा कि उसका चेहरा बदसूरत हो गया है, लेकिन उसे इससे अपने जीवन में बाधा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंसान जो है ना एक तरफ फेस जला में फिर भी तो कुछ कर सकता हूँ ना, क्योंकि उसके शरीर के अन्य सभी भाग स्वस्थ है और वह दूसरी की तरह अच्छा कर सकता है, और शायद उनसे बेहतर। वह डेरी से कहता है कि बच्चे उसे लैम्बी लैम्ब कहते हैं, लेकिन वह फिर भी उन्हें अपने बगीचे से सेब लेने देते हैं। बोला कि देखो मेरे बच्चा जो है, मेरे बगीचे में कई सारा बच्चा आते हैं,
कई सारे चाइल्ड आते हैं, वह मेरे एप्पल को तोड़ कर ले जाते हैं, मुझे बार बार बोलते हैं लेमी लम लेमी लम लेमी लम, लेकिन मैं फिर भी ना अपने आप को टूटने कभी नहीं दिया हूँ। और की बात करें, क्योंकि वे जो कहते हैं उसे कुछ भी गलत नहीं है। श्रीमान लेम ने डेयरी को उसके साथ उसके घर में रहने का प्रस्ताव दिया और डेयरी मिस्टर लेम के उत्साहजनक शब्दों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना घर छोड़ने और मिस्टर लेम के साथ जाने का फैसला किया। डेयरी इस बारे में अपनी माँ से बात करता है, लेकिन वह उसे इसकी अनुमति नहीं देता है। डेयरी कहते हैं, मम्मी मैं अपने घर छोड़ रहा हूँ और मैं मिस्टर लेम के साथ रहना चाहता हूँ। तो मम्मी कहती है, ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप जाओ उनके साथ। बिना कोई ध्यान दिए वह मिस्टर लेम के घर की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं और वह मिस्टर लेम के घरों की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। इन द मेन टाइम मिस्टर लेम क्लाइम्स ए लेडर टू कलेक्ट एप्पल्स फ्रॉम द ट्री। अनफॉर्चुनेटली हिज लेडर्स फेल्स ऑफ डाउन एंड मिस्टर लेम लाई डेड ऑन द ग्रेस। मैंने आपको जस्ट बताया था ना अभी कैसे डेड होगी उसका मिस्टर लेम का समझिएगा। When Derry enters Mr. Lamb house, he tries to move Mr. Lamb, but Mr. Lamb does not move as he is dead. This makes Derry weep. It is Mr. Lamb who helps Derry in adding positive view toward life. इस बगीचे मिस्टर लैम्ब पेड़ से सेब लेने के लिए एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं। अब मिस्टर लैम्ब जो है ना कहता है डेयरी को कि आप बैठे, मैं पार्क से अपने बगीचे से गार्डन से मैं एप्पल लेकर आता हूँ। उसके लिए वो सीढ़ी लगाते हैं। सीढ़ी लगाने के बाद देखिए इस तरह से वो सीढ़ी लगाते हैं। सीढ़ी में जैसे चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद क्या होता है, दुर्भाग्य से उनकी सीढ़ी नीचे गिर जाती है और मिस्टर लैम्ब घास पर मृत्यु पड़े रहते हैं और मिस्टर लैम्ब जो है उनकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ी से गिरने के कारण। जब डेयरी मिस्टर लैम्ब के घर में प्रवेश करता है, जब डेयरी मिस्टर लैम्ब के घर में प्रवेश करता है तो वह मिस्टर लैम्ब को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर लैम्ब नहीं हिलता है क्योंकि वह मर चुका है। वो क्या होता है, वो डेथ हो चुका है। इससे डेयरी रोने लगा है और इससे डेयरी जो है रोने लगा। और श्रीमान लैम्ब है जो जीवन के प्रति सकारात्मक यानी पॉजिटिव दृष्टिकोण प्राप्त करने में डेयरी को मदद करते हैं। जो डेयरी है उनको काफ़ी ज़्यादा मदद किए हैं, मोटिवेट रहने के लिए कहा। जीवन में बोल रहे हैं कि लोगों ने आपके प्रति लोग आपको क्या कहेंगे ये सब के बारे में आपको थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, बस खुद को मोटिवेट करो और अपने जीवन को जिया करो। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगी समझिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की बेहतरीन तरीके से कोशिश करूंगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ समझिए। हु हैज रिटन ऑन फेस ऑफ इट, मैंने अभी जस्ट बताया कौन हो जाएगा, सुजन हिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा ऑन द फेस ऑफ इट इज ए, बताएंगे सर ऑन फैक्ट प्ले, क्या हो जाएगी ऑन फैक्ट प्ले। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन था, ए फिजिकली चैलेंज्ड ओल्ड मैन। कौन सा मिस्टर लैम्ब, मैंने आपको बताया था ना यंग मैन तो नहीं होगा क्योंकि ओल्ड मैन था। ए माइंड मिडिल एज का नहीं था ना, नॉन ऑफ दिस होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो इसी प्रकार में आप लोगों को अगला वीडियो में इससे रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड 2010 से लेकर 2023 तक अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए सारा का सारा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को अगला वीडियो में साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।